ये किस्सा उस जमाने का है जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने उन्हें इल्म, हिकमत और हुकूमत दी थी। उनकी कौम बनी इसराइल थी और अल्लाह उन्हें बार बार आजमाता था कि देखे कौन सच्चे दिल से उसके हुक्म पर चलता है और कौन नाफरमानी करता है। अल्लाह ने उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान रखा। ये इम्तिहान था शनिवार यानी सब्त के दिन मछली पकड़ने की पाबंदी। बाकी दिनों में वे मछली पकड़ सकते थे, मगर शनिवार को सख्त मना था। अब देखिए अल्लाह की कुदरत। जब भी शनिवार आता, पानी की सतह पर बड़ी बड़ी, मोटी और खूब सारी मछलियां झुंड बनाकर आ जाती, और बाकी दिनों में यानी रविवार से लेकर शुक्रवार तक मछलियां बहुत कम दिखती। ये नजारा देखकर बहुत से लोग सब्र करते। वे कहते हमारे लिए अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है, चाहे जितनी बड़ी आजमाइश क्यों न हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिल में लालच आ गया। वे सोचने लगे कि ये मौका कैसे हाथ से जाने दें, तो उन्होंने चालाकी की। वे शनिवार को तालाब या नदी के किनारे जाल डाल देते या नालियां और खड्डे खोद देते जहां मछलियां फंस जाती, और फिर रविवार को जाकर कहते देखो हमने तो शनिवार को मछली नहीं पकड़ी, हमने तो अगले दिन निकाली। लेकिन अल्लाह के सामने ऐसी चालाकी का क्या मतलब। अल्लाह दिलों का हाल जानता है। ये नाफरमानी धीरे धीरे बढ़ती गई। लोग आपस में दो हिस्सों में बंट गए। एक हिस्सा वो था जो अल्लाह का हुक्म मानकर सब्र कर रहा था, दूसरा हिस्सा वो था जो नाफरमानी कर रहा था, और तीसरा हिस्सा वो था जो चुप था, न तो गुनाह करता था और न रोकता था। जब गुनाह करने वालों की हद हो गई और उन्होंने अल्लाह के साफ हुक्म को मजाक बना लिया, तब अल्लाह का अजाब उतरा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, यानी हो जाओ जलील बंदर। बस फिर क्या था, उनकी शक्लें बदल गई। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे वो इंसान से जानवर बन गए। उनका जिस्म तो इंसानों जैसा था, लेकिन चेहरा और हालत बंदर जैसी हो गई। वे अपनों को पहचानते थे, अपने रिश्तेदारों के पास जाते थे, लेकिन बात नहीं कर सकते थे। लोग उन्हें देखकर कांप उठते थे। ये मंजर इतना डरावना था कि 3 दिन के अंदर अंदर वह कौम मिटा दी गई, कोई बाकी न बचा। इस पूरे वाकये में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह के हुक्मों के साथ चालाकी मत करो। अल्लाह बहुत हलीम है, सब्र करने वाला है, मगर जब उसका अजाब आता है तो किसी को मोहलत नहीं देता। यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि असली कामयाबी सब्र और ताबेदारी में है। चाहे कितनी बड़ी दुनिया की लज्जत सामने क्यों न हो, अगर वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है तो हमें छोड़ देनी चाहिए। और याद रखो, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी जलील नहीं करता।